14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव म्हाव में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जिसे उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें और उनके परिवार को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था और यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। लेकिन इन मुश्किलों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। उनके पिता, जो एक फौजी थे, ने उन्हें पढ़ाया और समझाया कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। अंबेडकर ने इस बात को गांठ बांध लिया। उन्होंने बहुत मेहनत की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्हें बड़ौदा के महाराजा ने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। वहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की और पढ़ाई की। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि देश में हालात अभी भी वही थे। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी ने समाज को जकड़ रखा था। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ने में किया। उन्होंने कई आंदोलन चलाए, सभाएं की और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार भी शुरू किए ताकि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि तब हुई जब भारत को आजादी मिली। उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना गया। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय संविधान का निर्माण। उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर भारतीय को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार मिले। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही विजन था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि सालों से पिछड़े और दबाए गए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत संघर्ष किया और हिंदू कोड बिल लाकर उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाया। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वो मानते थे कि बौद्ध धर्म ही वो रास्ता है जो सभी मनुष्यों को समानता और शांति दे सकता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका संघर्ष और उनके विचार आज भी हम सबके लिए प्रेरणा है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और विचारों से होती है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि शिक्षा, साहस और न्याय के प्रति समर्पण से हम किसी भी अन्याय को खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में और क्या जानना चाहेंगे?